10 अक्टूबर की सुबह फिलीपींस में अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। रिएक्टर स्केल पर 7.4 मैग्नीट्यूड का तेज भूकंप दर्ज हुआ। हर तरफ डर का माहौल था। इमारतें झूलने लगी, लोग सड़कों पर निकल आए। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब सिर्फ अगले ही दिन दुनिया के दूसरे छोर यानी दक्षिणी चिली के पास ड्रेक स्ट्रेट में एक और शक्तिशाली 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ गया। और इसी समय सूरज पर भी कुछ अजीब होने लगा। सूरज की सतह पर एक विशाल कोरोनल होल दिखाई दिया, जहां से बहुत तेज सोलर विंड अंतरिक्ष की ओर बह रही थी और उसका रास्ता सीधा पृथ्वी की तरफ था। पहली नजर में ये सभी घटनाएं, भूकंप, सूरज में बदलाव और अंतरिक्ष की हलचल अलग अलग लगती है, लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह सब किसी तरह से आपस में जुड़ी हुई है? क्योंकि एक दिलचस्प बात यह है कि यह सारी घटनाएं तब शुरू हुई जब एक रहस्यमयी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट 3I एटलस हमारे सौरमंडल के पास आया। आखिर इन सब घटनाओं का 3I एटलस से क्या संबंध है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले अगर सूरज की तरफ देखें तो वहां की स्थिति बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। सूरज की सबसे बाहरी परत को कहा जाता है कोरोना, और इसी परत पर एक बहुत बड़ा कोरोनल होल देखा गया, जहां से उसकी मैग्नेटिक फील्ड खुलकर स्पेस की ओर फैल रही है। जब ऐसा होता है तो सूरज के अंदर मौजूद प्लाज्मा और आवेशित गैसें तेजी से बाहर निकलती है, जिसे हम सोलर विंड कहते हैं। जब ये सोलर विंड पृथ्वी तक पहुंचती है तो इसके कई असर दिखते हैं, जैसे कि सैटेलाइट में गड़बड़ी, बिजली ग्रिड्स का फेल होना और कई बार आसमान में बनने वाले रंगीन खतरनाक ऑरोराज। अब जो सोलर विंड इस बार पृथ्वी की तरफ आ रही है वो बेहद तेज और शक्तिशाली है। वैज्ञानिक भी हैरान है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से सूरज बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। 25 सितंबर को सूरज से एक भारी विस्फोट हुआ था और उसकी दिशा सीधी 3I एटलस की ऑर्बिट की तरफ थी। यह विस्फोट था प्लाज्मा, रेडिएशन और मैग्नेटिक फील्ड का एक खतरनाक मिक्सचर। अगर यह विस्फोट किसी आम कॉमेट से टकराता तो वो तुरंत टूट जाता या बिखर जाता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब यह विस्फोट 3I एटलस से टकराया तो उसे कुछ भी नहीं हुआ। ना उसकी स्पीड घटी और ना ही उसका रास्ता बदला, मानो वो किसी अदृश्य शक्ति से सुरक्षित हो। 2017 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब ओमामुआ नाम का एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारे सौरमंडल से गुजरा था। उस समय भी सूरज ने अचानक एक शक्तिशाली सोलर विंड छोड़ी थी, और ठीक उसी समय मेक्सिको में 8.2 मैग्नीट्यूड का एक बड़ा भूकंप आया था। अब लगता है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है, क्योंकि 7 अक्टूबर को पापुआ न्यू गिनी में 6.6 मैग्नीट्यूड का झटका लगा और रूस के बहुत से इलाकों में भूकंप की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। और ये सिर्फ धरती और सूरज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्पेस में भी बहुत कुछ अजीब घटनाएं हो रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा सौरमंडल इस समय एक कॉमेट के तूफान का सामना कर रहा है। अब तक लगभग 27 नए कॉमेट्स हमारे सौरमंडल में दाखिल हो चुके हैं, और ये तब से शुरू हुआ जब 3I एटलस हमारे सौरमंडल में आया था। ऐसा लगता है मानो 3I एटलस की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बाकी कॉमेट को अपनी ओर खींच रही हो। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 के मध्य तक ज्यादातर कॉमेट सौरमंडल से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन 2 कॉमेट यहीं पर रह जाएंगे। एक है पेन स्टार और दूसरा है 3I एटलस। 3I एटलस किसी आम कॉमेट की तरह नहीं है। उसकी कक्षा बहुत अजीब है। उसका बिहेवियर भी बाकी कॉमेट से बिल्कुल अलग है। जब से यह हमारे सौरमंडल में आया है, सूरज, धरती और अंतरिक्ष तीनों में अजीब बदलाव देखे जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? कहा जाता है कि अगर कोई अजीब घटना एक बार घटे तो उसे संयोग कहा जाता है। अगर वो 2 बार घटे तो ध्यान देने लायक बन जाती है। लेकिन अगर ऐसा 10 बार होने लगे तो फिर जरूर कुछ बड़ा चल रहा है। फिलहाल नासा और दूसरी स्पेस एजेंसी ने 3I एटलस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। कोई नहीं बता रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, और यही बात सबसे ज़्यादा डरावनी है। इतिहास बताता है कि जब सूरज ज़्यादा एक्टिव होता है तो धरती पर बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे रिवॉल्यूशन, वॉर्स और टेक्नोलॉजी में बड़ी प्रगति। वैज्ञानिकों का कहना है यह बदलाव अक्सर 11 साल के सौर चक्र से जुड़े होते हैं। ये बात प्राचीन जनजातियाँ भी जानती थी। होपी ट्राइब की भविष्यवाणियों में लिखा गया है कि जब आसमान में एक नीला तारा दिखाई देगा तो धरती पर बड़े बदलाव शुरू होंगे, जैसे भूकंप, युद्ध और बीमारियां। कुछ लोगों का मानना है कि 3I एटलस वही ब्लू स्टार हो सकता है जिसका जिक्र उनकी भविष्यवाणियों में है।
इन भविष्यवाणियों में 3 बड़े झटकों की बात कही गई है। कई लोग कहते हैं कि ये तीनों झटके तीनों विश्व युद्ध के प्रतीक है और अब तीसरा झटका मानव सभ्यता के अंतिम परिवर्तन की शुरुआत करेगा। 2025 की शुरुआत से अब तक धरती पर लगातार भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी और बाढ़ जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। क्या ये सब किसी ब्रह्मांडीय पैटर्न का हिस्सा है? क्या 3i एटलस सच में किसी रिएक्शन चेन का एक हिस्सा है? शायद ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं, शायद 3i एटलस कोई साधारण कॉमेट नहीं है, बल्कि किसी एडवांस सिविलाइजेशन का संकेत है। क्योंकि अगर सूरज ने भी इस पर रिएक्शन दिया है तो क्या इसका मतलब है कि सूरज में भी कोई चेतना है या फिर कोई ऐसी ताकत है जो हमारी समझ से बहुत परे है? आखिर नासा और बाकी स्पेस एजेंसी अब तक चुप क्यों है? क्या वो ऐसा कुछ जानती है जो हमें नहीं बताया गया? क्या हम सच में इस ब्रह्मांड को समझते हैं या हम सिर्फ उतना ही देखते हैं जितना हमें दिखाया जाता है? आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।